जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये एनसीईआरटी का एक चैप्टर है और इस चैप्टर के हम लोग 5.1 को देखने वाले हैं। 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखने वाले हैं। इसमें कह रहा है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स, अगला 4 टर्म हमको देखना है ऑफ द एपी वेयर द फर्स्ट टर्म ए, जब पहला टर्म ए मालूम है एंड द कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ आपको है। तो इसमें 5 अगला क्वेश्चन दे दिया है जिनमें से पहला टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी आपको मालूम है। ए और डी मालूम है, ए का वैल्यू और डी का वैल्यू, ए का वैल्यू और डी का वैल्यू मालूम है। इस प्रकार से सभी का हम लोग अगले 4 टर्म निकालना है। तो हम लोग पहला बनाते हैं। तो गिवन ए बराबर क्या आपका 10 दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस 10 दिया हुआ, तो इसी का यूज़ करते हुए हम लोग इस ए पी के अगले 4 टर्म निकालेंगे। मान लेते हैं वो 4 टर्म क्या A1 A2 A3 A4 है। इसलिए A1 क्या हो जाए, A1 जो पहला टर्म है वो हमेशा A ही होता है, यानी जो दिया हुआ पहला टर्म A बराबर 10 हो गया। A2 क्या हो जाएगा, A2 के पिछला वाला टर्म A1 उसमें हम लोग D जोड़ देते हैं, यानी A1 प्लस D बराबर 10 प्लस 10 20 हो गया। उसी प्रकार A3 कैसे हो जाएगा, इसके पिछला टर्म A2 है उसमें हम लोग D जोड़ेंगे, यानी A2 प्लस D 20 प्लस 10 बराबर 30 हो जाएगा। A4 कैसा हो जाएगा, A4 निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसकी पिछले वाला टर्म में A3 में D जोड़ेंगे, यानी A3 प्लस D इक्वल्स टू 30 प्लस 10 बराबर 40 हो जाएगा। इस प्रकार से हमें उस AP के पहला 4 टर्म प्राप्त हो गए हैं 10 20 30 40। इसलिए हैंस फर्स्ट 4 टर्म्स आर 10 20 30 40, ये आंसर हो गया। उसी प्रकार हम लोग दूसरा बनाते हैं। दूसरा की बात करते हैं, गिवेन ए इक्वल्स टू -2 है, जो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ -2 और डी का वैल्यू 0 एंड डी इक्वल्स टू 0। अब इससे बनने वाले ए पी के हम लोग 4 टर्म निकालेंगे जो पहली 4 टर्म होते हैं। तो लेट द टर्म्स आर A1 A2 A3 A4, ओके। इसलिए A1 हमेशा क्या होता है, पहला टर्म होता है, बराबर क्या हो जाएगा -2। A2 क्या हो जाएगा, इससे पिछले वाला टर्म में A1 में D जोड़ देते हैं। तो A1 कितना -2 प्लस D का वैल्यू कितना 0, -2 में हम लोग 0 जोड़ेंगे तो -2 ही होगा। A3 क्या हो जाएगा, एक बार जान लीजिए कोई भी टर्म निकाल लेंगे उससे पिछले वाला टर्म में D जोड़ देंगे। तो A3 निकालने के लिए A2 में D जोड़ेंगे, A2 प्लस D, A2 का वैल्यू कितना है -2 प्लस D का वैल्यू कितना 0 बराबर -2। इसी प्रकार A4 क्या हो जाएगा, A4 निकालने के लिए A3 में हम लोग D जोड़ेंगे और A3 का वैल्यू -2 है और प्लस D का वैल्यू 0 है बराबर -2। इस प्रकार से हम लोग को चारों टर्म निकल में आ गया। A1 का वैल्यू A2, A2 का वैल्यू भी -2, A3 का वैल्यू -2 और A4 का वैल्यू -2। हैंस फर्स्ट 4 टर्म्स आर -2 -2 -2 -2 आंसर। ये आपका निकल के आ गया दूसरा। तीसरा देखते हैं। तीसरा में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, ए का वैल्यू 4 है और डी का वैल्यू -3 है। तो गिवन कर देते हैं ए बराबर 4 एंड डी बराबर क्या है -3 है। तो लेट फर्स्ट 4 टर्म्स आर A1 A2 A3 A4, वो इन चारों का वैल्यू निकालना है। इसलिए A1 क्या होता है, किसी भी AP का पहला टर्म A1 वो पहला पद ही होता है। A1 बराबर A होता है और A का वैल्यू क्या दिया 4। A2 क्या हो जाएगा, अभी बात की हम लोग कोई भी टर्म निकालना पड़े उससे पिछले वाले टर्म में D जोड़ते थे। A2 निकालना होगा तो A1 में क्या करेंगे हम लोग D जोड़ेंगे, तो A1 प्लस D हो गया। जहाँ पे हमको A1 का वैल्यू पता है 4, तो 4 और D का वैल्यू भी पता है -3, तो यहाँ प्लस -3 कर देंगे। एक स्टेप और जाएगा, 4 प्लस माइनस होता है और 3, 4 में 3 घट जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब A3 निकालते हैं।
A3 निकालने के लिए क्या होगा, A2 में हम लोग D जोड़ेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, A2 का वैल्यू कितना है 1 है, प्लस D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू आपका -3 है, -3 बराबर 1 प्लस माइनस -3 इक्वल्स टू 1 से 3 घट रहा है, यानी 1 से 3 घट रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं, कोई प्लस से माइनस घटेगा तो हमेशा माइनस में वैल्यू आता है ना, प्लस माइनस के लिए घटा देंगे, माइनस का चिन्ह रहेगा बड़ा, ये हो जाएगा -2, कोई दिक्कत नहीं है। अब A4 निकालें कैसे, A3 प्लस D, A3 का वैल्यू कितना है -2, अब प्लस D का वैल्यू कितना है -3, तो -2 अब प्लस माइनस हो जाएगा 3, अब दोनों अगर माइनस में है तो जोड़ देते हैं और माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा -5, माइनस यहाँ थोड़ा ये हो गया, ये -5 है, -5। इस प्रकार से चारों टर्म A1 A2 A3 A4 हमको प्राप्त हो गया है। तो ये क्या बोलेंगे, हेंस फर्स्ट 4 टर्म्स आर, क्या है, पहला 4 है, दूसरा क्या है 1 है, तीसरा क्या है -2 है, और चौथा क्या है -5। आंसर इस प्रकार से आप बाकी जो 2 क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आप बनाएंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।